तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज की जो हमारी क्लास है, क्लास 8th होने वाली है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। इससे पहले जो कल क्लास हुई थी क्लास 7th में, हमने देखा था कि हमें बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जीएसटी की एंट्रीज़ को कैसे रिकॉर्ड करना है। मतलब फर्स्ट जो जीएसटी की क्लास थी उसमें अपने थ्योरी इंट्रोडक्शन लिया था, और जो हमारी कल की क्लास थी क्लास 7th, उसमें हमने देखा था कि हमें जीएसटी की एंट्रीज को बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे रिकॉर्ड करना है। तो जो हमारी आज की क्लास है, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जो भाई जीएसटी की रिपोर्ट्स होती हैं, यानी जो जीएसटी की रिटर्न्स होती हैं, उन्हें बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे व्यू किया जाता है, या कौन कौन सी रिटर्न किस किस के लिए होती है। क्योंकि हमने जीएसटी का डेटा तो एंटर कर दिया, तो मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में कि हमें रिपोर्ट्स व्यू करनी आनी चाहिए कि भाई जो हमने जीएसटी की ट्रांजेक्शन्स करी हैं उसकी कौन कौन सी रिपोर्ट्स बनी, उसकी कौन कौन सी रिटर्न प्रिपेयर हुई। क्योंकि हम जो एंट्रीज को, जो हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, वही फिर हमारे गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट के पास हम फिर वही डेटा अपनी रिटर्न में दिखाते हैं कि भाई हमने इतनी सेल करी, इतना परचेज करा। तो हम यही सारा डेटा दिखाते हैं कि कितना हमने B2B को करा, कितना हमने इंटर करा, कितना हमने इंटर स्टेट करा। तो जो हमारी आज की बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास है वो रिलेटेड टू रिपोर्ट रहने वाली है, वो भी जीएसटी की, कि हम जीएसटी की रिपोर्ट्स देखना, व्यू करना सीखेंगे आज की बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास में। तो चलो बिजी को ओपन कर लेते हैं, और कल जो हमने कंपनी क्रिएट करी थी, जिस पे कल हमने अकाउंटिंग मेंटेन करी थी, उसी ही कंपनी को ओपन कर लेते हैं। तो हमने इंडिया इलेक्ट्रॉनिक जीएसटी के नाम से एक कंपनी कल क्रिएट करी थी। इसी कंपनी में हमने कल एंट्रीज को रिकॉर्ड करा था। तो आज हम इसी ही कंपनी में जीएसटी की रिपोर्ट्स कैसे व्यू करते हैं वो सीख लेते हैं। तो देखो, रिपोर्ट्स व्यू करने के लिए मैंने आपको जब रिपोर्ट्स वाली क्लास थी उसमें बताया था कि कोई भी रिपोर्ट्स आपको व्यू करने के लिए सबसे पहले डिस्प्ले पे आ जाना है। देन आपको फिर भाई बैलेंस शीट देखनी है, ट्रायल बैलेंस देखना है, जो भी आपको देखनी है रिपोर्ट अपने हिसाब से तो आप व्यू कर सकते हो। तो फिर जो हमारी थी वो थी जीएसटी रिपोर्ट्स, क्योंकि हमें जीएसटी रिपोर्ट्स व्यू करनी है। बाकी अकाउंटिंग इन्वेंट्री की कैसे रिपोर्ट्स व्यू करते हैं वो हम पहले की क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं। तो जीएसटी रिपोर्ट्स पे आ जाना है, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुल जाती है जीएसटी समरी, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रजिस्टर्स, जीएसटी अदर रिपोर्ट, जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहले जो आती है वो आती है जीएसटी समरीज। तो देखो, जो समरी होती है जीएसटी रिपोर्ट्स में, वो बेसिकली होती क्या है, वो ये होती है कि हमने टोटल कितनी परचेज करी, हमारे पास कितना इनपुट अवेलेबल है, कितना आउटपुट है, मतलब कितना हमने परचेज पे टैक्स दिया, कितना हमने कस्टमर से आउटपुट पे टैक्स को कलेक्ट करा, और फिर हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स अब पे करना है। तो ये एक तरीके की कंप्यूटेशन होती है हमारी, जो भी हम एक महीने या क्वार्टरली वे में रिटर्न भरते हैं कि हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स भरना है या कितना हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है। तो वो वाली चीज़ ना हम कल की क्लास में देखेंगे कि भाई हमें जो टैक्स की एडजस्टमेंट होती है वो कैसे करनी होती है जीएसटी समरीज में। तो फिर होता है जीएसटी रिटर्न्स। तो जीएसटी रिटर्न्स क्या होता है, इसमें हमारी सारी जीएसटी रिटर्न्स शो होती हैं जो एक रेगुलर डीलर को फाइल करनी होती हैं। क्योंकि कंपोजिशन वालों के लिए तो हम थ्योरी क्लास में देख चुके हैं, उनके लिए तो अलग ही रिटर्न्स होती हैं। उनके लिए तो CMP 08 की एक रिटर्न होती है। फिर आता है जीएसटी रजिस्टर्स। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली जीएसटी के रजिस्टर्स ओपन हो जाते हैं कि सेल रजिस्टर, आपने कितनी सेल करी। देखो, जैसे आप सेल पे क्लिक करोगे तो फिर ये आपसे पूछेगा लोकल, सेंट्रल या कंबाइंड। तो जैसे आप कहो कि मेरे को लोकल में सेल देखनी है, फिर आपसे पूछेगा आपको बिल वाइज देखनी है, HSN कोड वाइज देखनी है या आइटम वाइज। तो मैंने कहा मुझे बिल वाइज देखनी है। फिर आपको B2B देखनी है या बोथ देखनी है। जैसे आपने B2B पे करा, फिर आपसे ये पार्टी पूछेगा कि आपको किसकी रिपोर्ट देखनी है। तो जैसे मैंने डीजी सेल की देखनी है, तो हमें पूरे मंथ की इसकी रिपोर्ट दिख जाएगी कि हमने जो जो भी इससे रिलेटेड एंट्रीज करी होंगी वो हमें यहाँ पे नज़र आने लगेंगी। फिर है परचेज रजिस्टर। परचेज भी हम इसी तरीके से देख सकते हैं कि लोकल देखनी है, हमें सेंट्रल देखनी है या हमें कंबाइंड देखनी है। फिर आता है सप्लाइड आउटवर्ड रजिस्टर, कि हम इसमें आउटवर्ड रजिस्टर से रिपोर्ट। फिर 2A रजिस्टर हम देख सकते हैं इसके। तो ये जीएसटी के रजिस्ट्रेशन होते हैं कि रजिस्टर होते हैं जिसमें हम अपने सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर से रिलेटेड रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। फिर जीएसटी अदर रिपोर्ट्स, कि टैक्स रेट वाइज आउटपुट टैक्स आपको देखना है,
तो यहाँ पे आप डेट डाल दोगे, तो यहाँ पे सारे रेट्स आपके सामने शो होने लगेंगे जो आपने आउटपुट में लगाए होंगे। फिर ऐसे ही आप परचेज एक्सपेंस वाइज, आईटीसी वाइज देखना चाहते हो तो आप इसको यस कर दोगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा। फिर बिल वाइज कोई अगर आपका आईटीसी रिवर्सल है या एचएनएन समरी है तो आप उससे रिलेटेड भी देख सकते हो। कोई इनपुट अवेलेबल है आपके पास। तो ये थी जीएसटी अदर रिपोर्ट्स में। फिर आता है जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट्स। ये ऑडिट रिपोर्ट्स में क्या होती है कि जी जो भी आप जीएसटी की जब एंट्रीज रिकॉर्ड करते हो, जब आप अगर उसमें कोई गलतियां करते हो, जो जब आप मिस्टेक्स करते हो, लिखा है कॉमन मिस्टेक, जब आप करते हो तो वो यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। तो हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं है, या आप पार्टी का इनवैलिड जीएसटी नंबर डाल देते हो, या आप इनवैलिड टैक्स रेट डाल देते हो वाउचर्स में, या आप अकाउंट्स को रिकन्सिलेशन नहीं करते, तो ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं। फिर आता है अब हमें जो मेन चीज़ व्यू करनी होती आनी चाहिए वो होती है जीएसटी रिटर्न्स, क्योंकि हम इसे गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके फाइल करते हैं। तो हमें जो बेसिकली फोकस करना होता है वो फोकस करना होता है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3B पे, एक रेगुलर डीलर को। तो एक होता है ये आईएफएफ। आईएफएफ बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो इससे रिलेटेड रिपोर्ट आप देख सकते हो। इसमें बेसिकली B2B ही शो होते हैं। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई रेगुलर डीलर अपनी जीएसटीआर 1 क्वार्टरली वे में फाइल करता है तो वो ये ऑप्शनल है, वो मंथली बेसिस पे अपना आईएफएफ फाइल कर सकता है, ताकि जो उसके सामने वाला कस्टमर है, जो उससे जिसको वो गुड्स सेल करता है, उसको वो आईटीसी क्लेम हो जाए। फिर है जी, अब हमें मेन चीज़ देखनी है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B। ये हमें प्रॉपर देखनी आनी चाहिए, क्योंकि यही जो रिटर्न्स होती हैं कि हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं और 1, 2 हम फाइल नहीं करते, लेकिन हमें व्यू करनी आनी चाहिए कि भाई कितना हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है, कितना हमारे पास इनपुट अवेलेबल है। तो हम देख लेते हैं जीएसटीआर 1। तो फिर वही आपसे पूछेगा कि आपको सबसे पहले पीरियड सिलेक्ट करना आपको आना चाहिए कि आपको कब से कब तक की जीएसटी की रिटर्न देखनी है। फिर आपको एचएसएन समरी भी चाहिए तो आप इसको यस कर सकते हो। डॉक्यूमेंट समरी चाहिए तो भी इसको यस कर सकते हो। तो हमारे सामने ना कुछ इस तरीके से जीएसटी की रिटर्न ओपन हो जाती है। तो जब हम गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी फाइल करते हैं ना जीएसटी की रिटर्न, तो हमें इसी तरीके से कुछ टेबल्स नज़र आती हैं, B2B, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, क्रेडिट डेबिट नोट। तो इनको हम जानने वाले हैं डिटेल में कि ये क्या, इन टेबल्स में कौन कौन सा डेटा फिल होता है। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल करने जाते हो तब आपसे इसी तरीके के यही कुछ टेबल्स, कुछ सेक्शंस होते हैं, B2B, 4A, 4B, 4C, 6B, 6C। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जो ये कौन कौन सी टेबल है, कौन कौन से पॉइंट्स में कौन कौन सा डेटा जाता है। तो जो सबसे पहला है जी हमारा है वो B2B इनवॉइसेस 4A, 4B, 4C, 6B और 6C। तो ये क्या होता है, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। जब भी आप, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जीएसटीआर 1 होती किस लिए। जीएसटीआर 1 होती है एक सेल्स की रिटर्न। प्रॉपर इसमें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स जाती हैं। जो भी आप सेल्स करते हो डिटेल वाइज आपको गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आप क्या सेल कर रहे हो, किस पार्टी को कितना कितना सेल कर रहे हो, चाहे वो B2B है चाहे B2C है। तो ना आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देनी होती है जीएसटीआर 1 में सेल्स की, यानी आउटवर्ड सप्लाई की। तो जो सबसे पहला हमारे सामने सेक्शन आता है वो होता है B2B इनवॉइसेस। तो B2B का क्या मतलब होता है, बिजनेस टू बिजनेस। नाम से ही पता चल रहा है B2B। B2B का मतलब ये है कि आपके पास भी जीएसटी नंबर है, आप जिस पार्टी को सेल कर रहे, आप जिस पार्टी को माल सेल कर रहे हो उसके पास भी जीएसटी नंबर है, यानी वो अपना आईटीसी क्लेम करेगा। तो वो होता है हमारा B2B, इसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। फिर होता है B2C लार्ज इनवॉइस। तो हमारे देखो B2B में ना कुछ एंट्रीज दिखा रहा है, 3 एंट्रीज दिखा रहा है। तो हम इसके अंदर चल के देख लेते हैं। तो देखो अब आपको पता कैसे लगेगा ये B2B है। तो मैंने आपको बताया जिसको भी आप सेल करोगे उसके पास जीएसटी नंबर होगा। तो हमारी ये 3 एंट्रीज दिखा रहा है और तीनों में जीएसटी नंबर हमारे पास है, क्योंकि इन्हें इनपुट चाहिए। तो ये हमारी इसलिए ये B2B में आ चुकी है, क्योंकि इसके पास भी जीएसटी नंबर है और हमारे पास भी जीएसटी नंबर है। तो ये B2B सप्लाई होगी। फिर है जी B2C लार्ज इनवॉइसेस 5A 5B। तो B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब जब आप किसी अनरजिस्टर्ड को
सेल्स करते हो, तो ये लार्ज क्या होता है और स्मॉल क्या होता है इसमें समझ लो। B2C का तो मतलब सेम ही होता है कि बिजनेस टू कंज्यूमर। तो B2C लार्ज का मतलब ये होता है जब आप अपने स्टेट से, यानी आप जब इंटर स्टेट सेल्स करते हो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की किसी अनरजिस्टर्ड को, तो वो उसकी जो ट्रांजेक्शन होती है वो यहाँ पे शो होती है। मतलब जैसे कि आपकी पार्टी है दिल्ली की और आपने हरियाणा में किसी अनरजिस्टर्ड को सेल करी 3 लाख रुपए की, तो वो B2C लार्ज इनवॉइसेस में आएंगी। लेकिन शर्त यही है कि वो इंटर स्टेट होनी चाहिए और उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की होनी चाहिए। फिर है B2C स्मॉल, ये इससे बिल्कुल डिफरेंस है कि 2.5 लाख से कम की जितनी भी इंटर हो या इंट्रा हो तो वो सारी यहाँ पे शो होती हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पे शो हो भी रही है इसमें, तो ये कैश की ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो हो रही है हमें। तो ये था B2B और B2C में फर्क। तो फिर आता है क्रेडिट डेबिट नोट। तो जो GSTR 1 है यहाँ पे हम क्रेडिट नोट को दिखाते हैं, यानी कि सेल्स रिटर्न को दिखाते हैं। तो जो भी आप क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर पर्सन से आपको जो डेबिट नोट रिसीव होंगे तो उनकी एंट्रीज यहाँ पे शो होंगी। मतलब पार्टी आपको डेबिट नोट देगी, आपके लिए वो क्रेडिट नोट होंगे, तो उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो होगी। फिर है जी क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। जो भी आपको अनरजिस्टर्ड डेबिट नोट इश्यूज करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो होंगे। फिर एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, जब आप एक्सपोर्ट में सप्लाई करते हो, यानी आप बाहर देश में अदर कंट्री में सेल करते हो, तो उससे रिलेटेड जो भी आप इनवॉइस बनाओगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। फिर है जी टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव। अगर आप एडवांस GST किसी कस्टमर से रिसीव करते हो तो उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होती है वो हमें यहाँ पे शो होती है। फिर है एडजस्टमेंट और एडवांस। जब आप एडवांस रिसीव करते हो, जब आप एडवांस का एडजस्टमेंट करते हो तो उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे शो होती है। फिर है जी नील रेटेड एग्जेम्प्टेड एंड नॉन GST। जो नील रेटेड गुड्स हैं या सर्विस हैं या एग्जेम्प्टेड है या नॉन GST से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे शो होती हैं। तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में कौन कौन सा डेटा जाने वाला है। फिर है जी टोटल नील अमाउंट, कि जो टोटल नील रेटेड का अमाउंट है वो आ जाएगा जो आपने नील रेटेड में सेल्स करी होगी। जो टोटल एग्जेम्प्टेड का अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर टोटल जो नॉन GST अमाउंट है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी, जो आपके ऊपर लायबिलिटी बन रही है। जैसे यहाँ पे जो हमें दिखा रहा है 51,785 रुपये CGST और SGST की लायबिलिटी बन रही है। 1,85,500 बन रही है हमारी IGST की लायबिलिटी। सेस की कोई लायबिलिटी नहीं बन रही। जो हमारी टोटल लायबिलिटी बन रही है वो बन रही है 289,070 की। तो ये थी हमारी GSTR 1 की रिपोर्ट की भाई। और जब हम पोर्टल पे फाइल करने जाते हैं तो हमें इसी तरीके से कुछ सेक्शंस देखने को मिलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्शन में। फिर अब हम अगली रिपोर्ट की तरफ आते हैं, GSTR 2। तो इसका भी हम पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो GSTR 2 होती है ये हमें फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये हमें फाइल नहीं करनी होती, ये हमारी ऑटो पॉपुलेट ITC की रिपोर्ट होती है। कैसे होती है, क्योंकि देखो जब हम किसी से गुड्स परचेज करते हैं तो वो उसके लिए वो सेल होगी, और जब वो अपनी GSTR 1 फाइल करेगा तो हमारी जो ITC है वो ऑटो पॉपुलेट होकर 2A में GSTR 2A में दिखती है। तो इसलिए ये हमारी ITC की रिपोर्ट होती है, एक तरीके की परचेज की रिपोर्ट। तो इसमें भी यही होता है कि जी B2B आपने जितनों से परचेज करा हो, B2B UR कोई आपको डेबिट नोट आपने इशू करे हैं किसी को, तो यहाँ पे भी सारे बेसिकली यही शो होता है। तो यहाँ पे जो ITC जो हमें दिखा रहा है HSN समरी इनवर्ट सप्लाई, जो जो हमने परचेज करी है और जो जो हमने परचेज पे टैक्स पे करा है वो यहाँ पे आ रहा है कि जो टैक्सेबल अमाउंट है 8,16,500, उस पे हमने जो 27,495 CGST और SGST का पे कर चुके हैं, यानी हम परचेज पे इतना टैक्स पे कर चुके हैं। और जो टोटल IGST है वो है 143,080। तो ये हमारी जो है IGST का इनपुट है। तो यहाँ पे देखो टोटल लिखा हुआ है, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने आपको बताया ना ये जो GSTR 2 है ये हमारी एक तरीके की ITC की रिपोर्ट होती है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि CGST का कितना अमाउंट है, SGST का कितना अमाउंट है, IGST का कितना अमाउंट है, सेस का कोई अमाउंट नहीं है। तो जो हमारी टोटल ITC है वो है जी 198,070 की, जो हमारी है टोटल ITC। मतलब जो हमें टोटल ITC मिलने वाली है इस मंथ में, तो वो हमें इतनी ITC मिलने वाली है।
फिर जो आती है अगली हमारी वो है GSTR 3B। फिर 3B में भी हम वही एक मंथ सिलेक्ट कर लेंगे और इसको F2 से सेव करा देंगे। तो 3B क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि 3B में हमें क्या क्या शो करना होता है। तो 3B में जो सेल्स और परचेस का एक समरी अमाउंट आता है कि जैसे देखो GSTR 1 में तो क्या था कि हम डिटेल में सेल्स की इंफॉर्मेशन देते थे कि हमने B2B को कितना सेल करा, B2C स्मॉल को, लार्ज को। लेकिन यहाँ पे हम एक समरी अमाउंट देखते हैं कि भाई हमने ओनली इतने की सेल्स करी। तो देखो सबसे पहला जो आता है वो होता है आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल्स से रिलेटेड यहाँ पे सेल्स और परचेज की जो समरी होती है वो यहाँ पे शो की जाती है। तो यहाँ पे आउटवर्ड टैक्सेबल तो आ रहा है 1164, यानी देखो GSTR 1 में भी हमारे पास यही टैक्स दिखा रहा था कि 185,500, 51,785, 51,785। तो मतलब ये है कि इसका कि यहाँ पे एक समरी अमाउंट शो होता है हमें, यहाँ पे डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन नहीं शो होती। फिर इसमें आता है जीरो रेटेड से रिलेटेड, अगर हमारी कोई सप्लाई है जीरो रेटेड या एग्जाम्प्टेड से रिलेटेड या अदर आउटवर्ड सप्लाई है, या हमने कोई RCM की हम पे कोई लाइबिलिटी है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, तो वो यहाँ पे शो होती हैं, या जो नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज हैं। तो देखो टोटल यहाँ पे ये जो होता है हमारा 3.1 बोलते हैं इससे, यहाँ पे हमारा जो है सेल्स के डेटा शो होता है। तो जो टोटल दिखा रहा है 1164 और जो इस पे IGST दिखा रहा है वो दिखा रहा है 185,500, 51,785 CGST और SGST का इतना दिखा रहा है। फिर हमारा आता है 3.2, इसमें बेसिकली क्या है, ऑफ द सप्लाई शोन 3.1 अबाउ डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज मेड अनरजिस्टर्ड। जो भी आपने इंटर स्टेट में सप्लाई करी होती है अनरजिस्टर्ड को या कंपोजिशन को या UNI होल्डर्स को, तो वहाँ पे ये शो वो ट्रांजेक्शन सारी यहाँ पे शो होती हैं कि सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, या आपने कंपोजिशन डीलर को सप्लाई करी होती है तो उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे शो होती हैं। फिर देखो सबसे नीचे आता है एलिजिबल ITC। तो यहाँ पे हमारा ITC शो होता है कि हमारे पास ITC कितना अवेलेबल है। ये देखो ऑल अदर ITC का मतलब क्या है कि हम पे इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेलेबल है, जो हमें GSTR 2 में हमने अभी चेक किया था। और यहाँ पे ये दिखा रहा है इंटर स्टेट सप्लाईज, इंट्रा मतलब ये दिखा रहा है कि आपने इंटर में कितनी करी और इंट्रा में कितने करी। तो जो बेसिकली हमारी GSTR 3B होती है वो इसलिए होती है, इसमें सेल्स और परचेज का समरी अमाउंट आता है, और प्लस जो भी हम अपनी ITC को क्लेम करते हैं वो GSTR 3B में ही करते हैं। और जो भी हमारी अगर कोई कभी टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो हम जो टैक्स की पेमेंट है वो भी GSTR 3B में ही जाके करते हैं। तो ये थी हमारी GSTR 3B की रिपोर्ट। फिर है जी, फिर ये वो ITC से रिलेटेड GSTR 6। तो जैसे अब ना एक चीज और देख लो कि जैसे GSTR 1 का डेटा है हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें इसे एक्सपोर्ट करना होता है या हमें इसे PDF में भी कन्वर्ट करना होता है इस डेटा को। तो वो हम कैसे करते हैं, तो आपको जैसे ये डेटा मान लो किसी को सेंड करना है, आपको किसी को डेटा CA को मेल करना है, तो आप इसे कैसे करोगे, तो आप इसे PDF में कन्वर्ट करके उसे मेल कर सकते हो। तो आपको जैसे 3B का दिखा देता हूं मैं, 3B का। तो जैसे यहाँ पे आपको करनी है शॉर्टकट की यूज Alt E। तो Alt E जैसे आप करोगे तो दिखाता है एक्सपोर्ट रिपोर्ट डेटा। फिर आपसे पूछता है आपको एक्सपोर्ट कहाँ पे करना है, फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, PDF, HTML, CSV। तो जैसे आपने कहा कि मेरे को ये PDF में करना है, फिर आपसे लोकेशन पूछता है। तो लोकेशन यहाँ आप अपने हिसाब से दे सकते हो, जैसे मैंने दे दी डेस्कटॉप लोकेशन और इसको ओके कर दिया। तो जैसे आप इसे ओके करोगे तो देखो हमारे सामने ये GSTR 3B का डेटा एक्सपोर्ट होके आ चुका है PDF में। तो आप ये अपना डेटा किसी को मतलब CA को मेल कर सकते हो, आप इसे एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो ये थी हमारी कुछ रिपोर्ट GSTR 1, GSTR 3B। तो हम परचेज रजिस्टर, तो कुछ हमारी GST की यूटिलिटीज़ भी होती हैं। जैसे हम ट्रांजेक्शन्स में आते हैं तो नीचे हम आते हैं GST मिसलेनियस यूटिलिटीज़। तो अभी तो हमारी कोई यूटिलिटीज़ वर्क करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी यहाँ डेमो मोड है।
जैसे डाउनलोड आपको जेसन डेटा करना है GSTR1 का, तो देखो दिस फीचर कैन नॉट बी यूज इन डेमो मोड, तो ये जो यूटिलिटीज हैं ये डेमो मोड पे यूज नहीं होती। फिर रिकनसाइल डेटा, GSTR डेटा, कोई आपको GSTR का डेटा रिकनसलेशन करना है कि, तो उसकी भी यूटिलिटी होती है ये। फिर मंथली बेसिस पे आपको ITC 2A से रिकनसलेशन करना है पार्टी वाइज। फिर आपको ITC क्लेम रजिस्टर देखना है। तो ये हमारी यूटिलिटीज होती हैं बेसिकली, GST यूटिलिटीज इन्हें हम बोलते हैं। ITC क्लेम को चेक पोस्ट, टैक्स एडजस्टेबल अगेंस्ट एडवांस, वैलिडेट HSN ऑनलाइन, आपको HSN देखना है वैलिडेट ऑनलाइन की ये सही है या नहीं है, या आपको GST नंबर चेक करना है ऑनलाइन कि ये ठीक है या नहीं है, तो वो सारी चीजें कर सकते हो। तो जो हम, तो ये थी हमारी कुछ GST की रिपोर्ट्स की, हमें जो GSTR की रिटर्न्स होती है हमारी यही प्रिपेयर होती है कि GSTR1, क्योंकि हमें GST की रिटर्न फाइल करने से पहले प्रॉपर जिस भी सॉफ्टवेयर में हम रिकॉर्डिंग करते हैं हमें प्रॉपर उसमें मेंटेन डेटा करके रखना पड़ता है, ताकि हम यहीं से, क्योंकि बिजी से भी डायरेक्ट रिटर्न फाइल हो जाती है, बिजी से भी डायरेक्ट जेसन बना के प्रॉपर रिटर्न फाइल हो जाती है GSTR1, क्योंकि रिटर्न भी दो तरीके से फाइल हो जाती है, ऑफलाइन तरीके से और ऑनलाइन तरीके से। तो जो अब टॉपिक है वो टॉपिक है कि GST की एडजस्टमेंट, क्योंकि हमने एंट्री सीख ली, GST की रिपोर्ट्स की, GSTR1, GSTR2, GSTR3 भी क्या होती है। फिर अगली जो चीज़ होती है वो होती है GST की एडजस्टमेंट, कि भाई एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हमें टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, कि भाई हम इतना इनपुट, इतना हमारे पास इनपुट अवेलेबल है, इतना हमारे पास आउटपुट अवेलेबल है, मतलब इतना हमने आउटपुट कस्टमर से कलेक्ट करा है, तो हमें इसको कैलकुलेट कैसे करना है, और उसकी जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, उसकी जो कंप्यूटेशन होती है उसको कैसे बनाना है, और उसकी जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है उसको पास कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्लास 9th में जो कल होगी, कि हमें ये जो GST की एडजस्टमेंट है उनके रूल्स को हम पढ़ेंगे सबसे पहले, कि रूल्स क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम आके उसको बिजी में जो GST की एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं उनको हम रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास 8th थी। तो हमारी 10 डेज की बेसिक क्लासेस हैं बिजी की, तो इसमें हम सारे बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको हमारा एडवांस कोर्स बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का परचेज करना है, तो आपको हमारी वेबसाइट पे आ जाना है, और कोर्सेज में आने के बाद आपको स्किल डेवलपमेंट पे आ जाना है, और आपको थोड़ा सा नीचे आना है तो आपको ये बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दिख जाएगा, तो आपको नो मोर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सारे लेसन्स दिखेंगे कि आपको फर्स्ट डे क्या पढ़ाया जाएगा, सेकेंड डे क्या पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये तो हमारी बेसिक क्लासेज हैं 10 डेज की। तो जो हमारे एडवांस कोर्स है इसमें आप देख सकते हो कि TDS को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, TCS को कैसे करना है, कैपिटल गुड्स, एडवांस जनरल एंट्रीज, जो बैलेंस शीट फाइनल होती है कंपनी की, उसके जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम उसको बताएंगे आपको एडवांस कोर्स में। तो टोटल जो लेसन्स हैं, जो टोटल सब्जेक्ट्स है वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, कि नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितने हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जैसे बस आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करके आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको क्लास नॉलेजफुल लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी जरूर करना चैनल को।